एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। शाम ढल रही है। इक्का दुक्का यात्री दिख रहे हैं। एक 25-26 साल का लड़का विकास रेलवे की वर्दी पहने हुए अपनी ड्यूटी कर रहा है। यह कहानी है विकास की। रेलवे में नया नया लगा था और उसकी ड्यूटी थी कैलाशपुर स्टेशन, एक छोटा सा सुनसान स्टेशन जहां दिन में बस 2-3 ट्रेनें ही रुकती थी। विकास अपनी घड़ी देखता है। आखिरी ट्रेन प्लेटफार्म से निकल रही है। विकास खुद से ही बात करता है, चलो आज की आखिरी ट्रेन भी निकल गई, अब बस ड्यूटी ख़त्म करके घर चलते हैं। विकास स्टेशन मास्टर के केबिन में रजिस्टर बंद करता है, लाइट बंद करता है। ड्यूटी ख़त्म हुई रात के करीब 10:30 बजे। विकास को वापस शहर जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी जो रात 11 बजे आती थी। विकास प्लेटफार्म पर अकेला खड़ा है। स्टेशन पर बस एक टिमटिमाती हुई पीली लाइट जल रही है, बाकी सब अंधेरा है। विकास घड़ी देखकर बोलता है, बस 10 मिनट और। लेकिन 11 बज जाते हैं, कोई ट्रेन नहीं आती। विकास बेंच पर बैठ जाता है, बार बार घड़ी देख रहा है। रात गहरी होती जा रही है, झिंगोरों की आवाज़ तेज़ हो रही है। विकास परेशान होकर खुद से ही बोलता है, इतनी देर क्यों हो रही है, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई। विकास अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। रात के 12 बज चुके थे। स्टेशन पर विकास के अलावा कोई नहीं था। ना कोई चाय वाला, ना कोई कुली, ना कोई मुसाफिर, बस सन्नाटा और वो टिमटिमाती हुई लाइट। अचानक वो पीली लाइट भी टिमटिमाते हुए बुझ जाती है। अंधेरे में विकास खड़ा है, घबराया हुआ, और तभी विकास को पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। विकास पलटता है। धुंध में एक आदमी की परछाई खड़ी है। पुराने मैले कपड़े, चेहरा साफ भी नहीं दिख रहा। विकास बोलता है, कौन है वहाँ? अजनबी आदमी धीमी आवाज़ में बोलता है, यहाँ रात में क्यों खड़े हो बाबू? इसमें विकास बोलता है कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, 11 बजे वाली पैसेंजर अभी तक नहीं आई। इसमें वो आदमी थोड़ा करीब आता है, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे। वह अजनबी आदमी बोलता है कि अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी बाबू, आज रात को तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें विकास पूछता है कि मतलब क्यों नहीं आएगी? जिसमें वह आदमी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, रात यहाँ रुकना ठीक नहीं है। विकास इधर उधर देखता है, कोई और रास्ता नहीं दिखता। दूर एक गांव की मुद्दत रोशनियां झिलमिलाती दिखती है। विकास के पास कोई और चारा नहीं था। स्टेशन के पास ही एक छोटा सा गांव दिखा, तो उसने सोचा रात वहीं किसी के घर गुजार लेगा, सुबह पहली ट्रेन पकड़ लेगा। विकास गांव के तरफ कच्चे रास्ते पर चलना शुरू करता है। पीछे मुड़कर देखता है तो वही अजनबी आदमी वहीं खड़ा स्टेशन पे उसे देख रहा है, बिना हिले। विकास के मन ही मन में चल रहा है कि अजीब आदमी था, ना नाम बताया ना कुछ, बस गायब हो गया वहीं अंधेरे में। गांव का नाम था सूखा गांव, पर विकास को उस वक्त इस नाम का मतलब समझ में नहीं आया। विकास गांव की गलियों में घूम रहा है। हर घर का दरवाज़ा बंद है, कोई हलचल नहीं, कोई कुत्ता तक नहीं भौंकता। विकास दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, कोई है भाई साहब, कोई है अंदर? विकास ने एक एक करके कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, जैसे पूरा गांव खाली था। विकास थककर एक पुराने घर के सामने रुकता है, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला है, और विकास खुद से ही बोलता है, यह दरवाज़ा तो खुला है, शायद यहाँ कोई मिल जाए। विकास अंदर झांकता है। कमरे में धूल जमी है। पुराना फर्नीचर, दीवार पर एक तस्वीर टंगी है। तस्वीर देखकर विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह वही चेहरा था जो उसे स्टेशन पर मिला था। विकास कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, यह तो वही आदमी है। पीछे से वही भारी आवाज़ सुनाई देती है, मैंने कहा था ना बाबू, रात यहाँ रुकना ठीक नहीं। विकास डर के मारे पलटता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं।
अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर आया तो विकास कहीं नहीं मिला। ना उसका फ़ोन, ना उसका बैग, कुछ भी नहीं। बस उसकी टोपी पड़ी थी प्लेटफॉर्म पर। गांव वाला बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, सूखा गांव कहाँ, 20 साल पहले पूरा गांव एक हादसे में ख़त्म हो गया था। तब से जो भी वहाँ रात में भटक जाए वो कभी वापस नहीं आता, और शायद अगली सुनसान रात वो किसी और को रास्ता दिखाने खड़ा मिलेगा।